हमारी एसोसिएशन का हक देना पड़ेगा। आप तो हमारे मुताबिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सोचना है लाहौर प्रोग्राम करके घरों में, आज आप भी प्रोग्राम करके घरों में चले जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यार मेहरबानी करेंगे, बात सुनने फिर बुला लीजिएगा साथियों को। इधर ये कोई कहीं नहीं जाता, तवज्जो से सुनेंगे साथी। अगर इतनी दूर से आ गए तो फिर मेरे ख्याल में 5 मिनट मेरा भी हक बनता है कि आप खामोशी से और तवज्जो से स्टेज की तरफ तवज्जो दें। जो बैठे है बैठे रहने दें, जो खड़ा है खड़ा रहने दें, सिर्फ तवज्जो चाहिए होगी आपकी। कि हमारा मसला क्या है कि जब साथियों को बुलाया जाता है तो ये कहते हैं कि यार सफदर चला गया, मयूद्दीन चला गया, ततरा चला गया, शहबाज चट्ठा चला गया, बस तुसी साड़ी नुमाइंदगी कर रहे हो, कम हो गए। इस तरह कुछ नहीं होता। ते पिछले 2 साल च तुसी देख लिया कि हुकूमत ने की कीता है। ते मैं समझना कि IMF तो बात के जिम्मेदार है, असी आप ही है जिम्मेदार है। जिधर पहले तेरे कम किया गया सी। कुछ साथियों ने परे भी सुन लिया, उर्दू से चलो गल कर लेना। जिस दिन ये पहले दिन काम किया गया था, हमारी क़यादत संजीदगी का मुजाहरा करती, कमेटी ना खेलती और अमली तौर पे तालाबंदी और ये करके बाहर बैठ जाते। मैं देखता एक दिन के अंदर अंदर ये फैसले वापस किस तरह नहीं लिए जाते। अभी भी जब 10 फरवरी को हमने कॉल दी, 8 जनवरी को हमने इस हवाले से मीटिंग की और कंप्लीट एक कैंपेन चलाई। 10 तारीख को बैठे, 10 दिन और 9 रातें मैं अपने वादे के मुताबिक रोड के ऊपर था। तालियां नहीं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर रात को 100 या 200 आदमी थे तो जिस पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन का मुकदमा लड़ रहा था मैं वफाक से आके, वो 9,99,900 मुलाजिम कहां पे था? आप सब लोग कहां पे थे उस वक्त जब 2 साल पहले हमें गिरफ्तार किया गया? रात को सिर्फ 88 लोग वहां पे मौजूद थे। आप सब लोगों की गैरत बाद में जागी, सबको बाद में होश आया। हम तो जेल के अंदर थे, हमें तो पता था कि हमारे पीछे सिर्फ 88 लोग हैं, मगर जो हमसे हो सकता था हमने तब भी किया। हमारे साथियों की वजह से ये मामला जिधर भी पहुंचे, खुदारा कम से कम 400 से 500 स्कूल तो होगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पड़ी, आपके फैसलाबाद डिवीजन की। एक मैसेज दिया गया है आपको 10 फरवरी धरने के अंदर बैठे हुए कि आप अपने अपने इदारे के अंदर 2 घंटे का अलामती तौर पे कलम छोड़ हड़ताल करें और तदरीसी अमल का बायकॉट करें। हमें उसकी तौफीक नहीं है। हाँ, कौन काले पहने जा रहे हैं, मिनिस्टर साहब वो तस्वीरें भेज रहे हैं। और मिनिस्टर साहब आपको इतनी शर्म नहीं आती कि टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप उधर भी देखिए, आपको वो हुकूमत की डायरेक्शन में
टीचर तो नजर आते हैं, उनकी इज्जत और तकरीम का आप नारा तो लगाते हैं, जो इनकी बुढ़ापे की सहारा, सफेद पोशी का भरम, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर छीना है आपने। क्या आपको उसका एहसास नहीं है? उसके ऊपर शर्म नहीं आती? उस पे आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता? और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, देखिए हम कितने अदब और एहतराम से आपका नाम ले रहे हैं। आपने जब हम जेल में थे तब भी मुलाकात हुई, आपने वादा किया हमसे। चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त भी, बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने क्यों, चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी, और इस तरह का दबाव अगर रखा होता उस कमेटी पे तो मसले हल हो गए होते, मगर हमारे साथियों ने क्रेडिट की और तबाह कर दिया सब कुछ। जिला झांग से अनवर जब्बार साहब की क़यादत में सैकड़ों असातिज़ा आपके शाना बशाना शामिल हो रहे हैं। तमाम जो लोग पहले, मैं एक और चीज वाजे करता चलूं कि हमारे पुलिस के भाई और पुलिस की बहनें भी इधर मौजूद हैं। मुलाजिम वर्दी के अंदर हो या बगैर वर्दी के हो, ये हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं। पेंशन का इशू मेरे पुलिस के भाई का भी है, मेरी पुलिस की बहन का भी है, मेरे टीचर का भी है, मेरे प्रोफेसर का भी है, मेरे क्लर्क का भी है, मेरे मजदूर का भी है, मेरे पंजाब के हर एक मुलाजिम का ये इशू है। इसको हमने हल कराना है इंशाअल्लाह ताला, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ। मैं इस स्टेज से हमारे जो इदारे, जो एजेंसियां रिपोर्टिंग कर रही हैं, उनके जरिए हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूं कि इन कायदीन को 8-8 महीने कमेटी वाला मत समझिएगा, गलतफहमी में नहीं रहना है आपने। 30 दिन का मतलब 30 दिन हमने शेड्यूल अपना दिया हुआ है। 31 मार्च को पूरे पंजाब से मुकम्मल तालाबंदी के साथ, मुकम्मल करम चौर हड़ताल के साथ मुलाजमीन लाहौर पहुंचे। हाथ खड़ा करके बताए। बिल्कुल हाथ खड़ा करें कि 31 मार्च को मसाइल हल नहीं होते तो हम सब लाहौर जाएंगे। जो लाहौर नहीं जा सके, जो हाथ नीचे है, मुझे पता है मेरी बहनों के भी इशू है, मेरे भाइयों के भी इशू है। जो लाहौर नहीं जा सकेंगे वो मुकम्मल तालाबंदी करेंगे अपने अपने इजला के अंदर और अपने अपने डिवीजन के अंदर। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते, पंजाब का कोई दफ्तर, कोई स्कूल, कोई इदारा बिल्कुल नहीं खुलेगा, किसी सूरत में नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह। और इस दौरान बीच में कोई इम्तिहान आ गया, वजीर तालीम साहब मैट्रिक के इम्तिहान का जिक्र कर रहे थे, या मुतालबे पूरे करने का बंदोबस्त करें या उन इम्तिहानों को रीशेड्यूल करने का बंदोबस्त करें।
लामहदूद मुद्दत के लिए, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते ये धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एक कमेटी वफाक में भी बनी थी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, जिसने 10 दिन का टाइम लिया था। हमने 10 तारीख से मौखर किया था 20 को, और इन्होंने शायद समझा था कि लेट हो जाएगा। हमने एग्जैक्ट उसकी मीटिंग्स भी हो रही थी, मगर मीटिंग्स के दौरान हमने 20 फरवरी 2025 को जाके पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया था और वफाकी सेक्रेटरीट को मुकम्मल ताले लगे हुए थे। उसी के नतीजे में ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, टैक्स रिबेट, ये मामला जो है हल हुए, कुछ पाइपलाइन में है। खास तौर पे मेरी टीचर्स बहनों का जो 25% का टैक्स रिबेट है मुझे बिल्कुल याद है, और इंशाअल्लाह ताला वो भी हल करवा के आपकी झोली में डालेंगे। अब मैं उसके ऊपर भी आता हूं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी अर्ज की थी, जब बात कर रहा हूं तो मुझे बात करने दीजिएगा। इस पूरी कैंपेन के अंदर फिर हम जिक्र करेंगे कि हमारे कुछ नाम नेहाद लीडरान ने ग्रैंड टीचर अलायंस बनाया था, और उन्होंने कहा हकीका नहीं, हम ही हकीका है, हम ही सब कुछ है। और निजकारी के ऊपर इन तमाम इश्यूज पे उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, उनकी कोई कमिटमेंट हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो चीजें सामने रखें हमारे तक, कि हमें पता लगे। हम कहीं से शुरू तो करें कि हमारी जो लीडरशिप है उसने क्या यकीन दहानी करवाई हुई है मिनिस्टर को। मगर एक चीज फिर कहा जाता है कि बाजवा साहब स्टेज से हमें बहुत बुरा भला कहते हैं, बड़ी गलत लैंग्वेज यूज होती है। बात आ गई, मैं फिर उन तमाम भाइयों को जो इस वक्त मजलूमियत का लबादा ओढ़े हुए, ये मुलाजमीन सारे के सारे, आपने इनके साथ इजहारे लाताल्लुकी किया था कि 10 फरवरी को हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कहां से आ गए? आपने हुकूमत को लेटर लिखे कि हमें हुकूमत पे पूरा यकीन है, आपकी लीडरशिप पे यकीन है, और अवाम 8 महीने से खज्जल है, जलील है रोजों के अंदर। आप सबसे वादा है आपके हकूक पे 1 इंच भी समझौता नहीं होगा, डटे रहे। और भाई लीडरशिप को पता है, लीडरशिप को अब पता है कि मेरे पीछे पिंडी डिवीजन खड़ा है, मेरे पीछे फैसलाबाद डिवीजन पिंडी को टक्कर देके खड़ा है। मुझे किस चीज की टेंशन? इंशाअल्लाह ताला दीगर साथी तो मिन्नतें तरले कर रहे हैं अच्छा मजे की। जिस कमेटी को कहा था उसी कमेटी के पास कुछ लोग जाके सरे तस्लीम खम हुए हैं। मंशा भट्ट को भी भूल गए, मलक अहमद को भी भूल गए, अब उस कमेटी के पास है कि हमारे से बैठ जाए। मगर आपकी ये क़यादत जिसके पीछे आप हैं, वो मुज़ाकरात के अंदर कंधे उठा के, सर उठा के, आंखों में आंखें डाल के बात करेगी, आंखों में आंखें डाल के मुज़ाकरात करेगी इंशाअल्लाह ताला। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि जो डिवीजन के
ये प्रोटेस्ट है, यहां पे रह के आपने सो नहीं जाना। रोजाना की बुनियाद पे हर स्कूल, हर इदारा, कहीं पे 2 बंदे हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10 है, 20 है, इकट्ठे हो, रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएं, सोशल मीडिया पे भेजें, इदारों को, एजेंसियों को पता हो कि भाई पूरा पंजाब इकट्ठा है, ये आया तो ये IMF की पॉलिसीज के साथ साथ बहुत सौ को बहा के ले जाएगा इंशाल्लाह ताला लाहौर से। हलफ ले सकते हैं, हलफ दें इसके लिए तो कि कम से कम रोजाना की बुनियाद पे अपने अपने इदारों के अंदर जो है अलामती तौर पे आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इतनी देर में थक गए तो एहतजाज क्या रिकॉर्ड करवाओगे? और उसकी वीडियोस भी शेयर होनी चाहिए। खत्म करने से पहले अपनी बात कायदीन जो है ना ज्यादा कुर्बानी दे रहे होते हैं और उनका फर्ज भी है। 10 दिन लाहौर से पहले 6 तारीख को लाहौर में थे, 8 को वापस गए। आपको पता है 7 तारीख को हमारे वहां पे धमाका हुआ था, खुद आगे बढ़ा, सबसे पहले खून की बोतल हमने जख्मियों के लिए डोनेट की। तकरीबन 100-125 मुलाजिम उसने मुझे फॉलो किया और किया। आप तो सादा बैठे हैं, इस गर्मी के अंदर ये जो फूलों के हार थे अभी उतारे हैं, ये ज्यादातर आप तो यहीं पे रुकेंगे, अपने इदारों में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। आज यहां से वापस 3 तारीख को रही बहावलपुर, 5 तारीख को मुल्तान, साहिवाल 10 तारीख, 12 तारीख को सरगोदा, और इस दौरान इस्लामाबाद वापसी है। ये नहीं कि टूर पे निकले हुए तो सहरे कर रहे हैं। आगाही दे के 26 को फैसलाबाद और लाहौर, गुजरांवाला, लाहौर किस दिन हम जा रहे हैं, मुतालिबात पूरे नहीं होते तो किस तारीख को जा रहे हैं लाहौर, नारे का जवाब देंगे। हलफ हो गया, हाथ खड़ा करके, और मैं चाहूंगा मेरे से ज्यादा आवाज आपकी ऊंची हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीना होगा मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। बस इतनी सी आवाज, हक की खातिर लड़ना होगा, हक मिलेगा तब तक होगा, दिन को होगा रात को होगा। यार मेरा भी रोजा है आपकी तरह, पर गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, यहाँ पे जो स्पेशल ब्रांच इदारे हैं इनको भी पता होना चाहिए कि ये अगर रमजान के अंदर इतने पुरअज़म है तो 31 को क्या चंद चढ़ाएंगे वहां पे। जीना होगा मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, हक मिलेगा तब तक होगा, दिन को होगा रात को होगा। और उनके लिए हुकूमत का जो यार है, इस पार है उस पार है, निजकारी का जो यार है, मुलाजमीन इत्तेहाद, फैसलाबाद के मुलाजमीन, और वो जो बोलते कि हकीका पाकिस्तान, रहमान बाजवा अकेला बंदा, ये टांगे की सवारियां, ये कहां से आ गया, ये उनके लिए नारा हकीका पाकिस्तान, हकीका पाकिस्तान, हकीका पाकिस्तान। और ये जो पंडाल में मौजूद है, ये वाली मुज़ाकरात वाली नहीं, मुज़ाकरात वाली नहीं, पंडाल वाली, हकीका पंजाब, हकीका पंजाब,
अगेगा पाकिस्तान